ठीक है। अब जैसे अपना आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ख़ास तौर से किन जीवों के अंदर पाया जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पहली लाइन अपन लिखेंगे तो ये प्राइमेट्स में जितने भी जीव आते हैं उन सभी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जैसे खास तौर से मंकी है, एप्स है, या फिर कोई भी चिंपांजी वगैरह है, इसके साथ में ह्यूमन, सब में क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। दूसरा टर्म अपन कहें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, तो अपन कहेंगे कि इनमें खास तौर से जो फीमेल है, फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं अपन, रिप्रोडक्टिव मंथली इवेंट्स की एक सीरीज होती है। ठीक है, जिसमें कई इवेंट्स होते हैं। उस इवेंट को मंथली रूप से अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसमें बनते क्या हैं, गैमेट्स बनते हैं, इसमें गैमेट्स बनते हैं। और फीमेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, या एग कह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि गैमेट्स का निर्माण जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो गैमेट का निर्माण कहाँ से होता है, ओवरी के अंदर होगा। तो ये चलेगा, ओवरी से तो स्टार्ट होगा, और ओवरी से स्टार्ट होने के बाद में लास्ट के अंदर इसकी विशेषता जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसमें कि जो एक ब्लीडिंग पीरियड आता है महिलाओं में, वो ब्लीडिंग पीरियड जो है वो ब्लीडिंग पीरियड प्रत्येक मंथ आता है। इस चक्र को अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस पूरे चक्र को, पूरा चक्र जो भी है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अपन पढ़ रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है, हमेशा हार्मोन पे डिपेंड करता है। बॉडी में जैसा हार्मोन होगा वैसे स्टेज गुजरेगी। इसका मतलब इस पूरे चक्र को समझने के लिए अपने को ये चक्र जो होता है वो लगभग अपना 1 से 28 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल चक्र। इसके साथ में 28 से अपन कई बार लिखते हैं 35 मैक्सिमम, कि 28 से 35 तक जा सकता है। इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 स्टेप में। पहली स्टेप देखोगे आप, ब्लीडिंग फेज, ये कह सकते हैं। सेकेंड फेज आएगी इसकी फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज आएगी ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज। फोर्थ फेज आएगी इसकी ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज 4 अवस्थाओं में डिवाइड कर लिया अपन। तो इन चारों अवस्थाओं को, पहली जो है ब्लीडिंग फेज, जैसे इन चारों अवस्थाओं को अगर अपन इसमें देखें, मंथ के अकॉर्डिंग देखें, 1 से 28 दिन वाले में देखें, तो एक अपन चक्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ है, ये आपने एक चक्र बनाया है। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं 1 तारीख से लेके यहाँ आएगा 28, पूरा चलेगा 28 तक। इसमें से अपन कहें फर्स्ट डे से लेकर पहला कौन सा पीरियड है, ये ब्लीडिंग पीरियड है। अपन यहाँ से अगर इसको देखें कि 1 से लेकर ये चलता है 5, अगर अपन देखें 3 से 5 दिन के बीच में जो फेज होती है उसे अपन ब्लीडिंग फेज कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि एक तो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की है वो टूटती है। एंडोमेट्रियम के साथ साथ में इसमें ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स टूटती है। इसके साथ में एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम, एक ग्रंथि, वो टूटती है। ये तीनों चीज़ें टूटती हैं। तीनों चीज़ें टूटने के कारण से पहले येलो कलर का जो लिक्विड है वो है जो कौन से बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। टूटने के बाद में येलो कलर का एक पिगमेंट बनाता है, वो निकलता है। उसके साथ साथ में एंडोमेट्रियम टूटेगी तो ये कचरा निकलेगा, कचरे के साथ में ब्लड वेसल्स है, ये बाहर निकलेगी। तो ये तीनों मिलाकर जो आएगा उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लीडिंग पीरियड कहते हैं। तो ये ब्लीडिंग पीरियड जो है सबसे पहली फेज है, और ये चलती है अपने 1 से 5 तारीख तक, ये मान सकते हो आप। ठीक है ना, ये कौन सी फेज हो गई, फर्स्ट फेज हो गई। ठीक है, अब सेकेंड फेज कौन सी है, फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, देखो फॉलिकुलर फेज में एक तो हार्मोन का लेवल समझते जाओ साथ साथ में। इस फॉलिकुलर फेज में फीमेल की बॉडी में FSH हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ता है।
FSH हार्मोन रिलीज कहाँ से किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से FSH हार्मोन रिलीज किया जाता है। FSH हार्मोन बॉडी में जैसे जैसे बढ़ेगा फीमेल के, वैसे वैसे अंडाणु और ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होने लगता है। अंडाणु और ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कहाँ से होता है? ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियल सेल, कल बताया था, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स उनसे होता है। उसमें होता है प्राइमरी oocyte होता है, उससे सेकेंडरी oocyte बनता है, उसके चारों तरफ कोशिकाओं का एक लेयरिंग बनने लगती है, उससे क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ये ग्राफियन फॉलिकल होती है, मेच्योर होती है उसे। ठीक है, तो ये जो निर्माण हो रहा है, ये चीज़ें, ये निर्माण के साथ साथ कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, किसके कारण से हो रहा है? FSH। अब देखो यहाँ पे FSH हार्मोन ये वाला है, तो जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल साइज में बढ़ रही है, वैसे वैसे ये जो FSH हार्मोन देखो ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे कौन से दिन तक? 14 डेज के आसपास इसका लेवल ऊपर रहता है। अब ये स्टेज कब तक चलेगी फॉलिकुलर? 5 से लेकर चलेगी यहाँ पर, अपन 1 से कह सकते हैं या फिर यहाँ कह सकते हैं। अगर आप इसको इधर रखो, जैसे मान लो इसको अपन इधर रखें, ये 24 है, 24 से लेकर ये रखें 28, इसके बीच में पहली फेज रख देते हैं अपन इधर वाला, कि ये टाइम पीरियड ब्लड यहाँ पे आया है, ब्लीडिंग। इसके बाद में 1 तारीख से लेकर, ये यहाँ से ले लो, 1 से ले लो, 1 से कब तक चलेगा? 14 डेज। ये कौन सी स्टेज है? सेकंड। फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक, इसका मतलब टाइम पीरियड लगभग इसमें लगता है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन तक ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है और मैच्योरेशन होता रहता है। प्रेजेंस ऑफ FSH हार्मोन, FSH हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है। जैसे ही 14 डेज पे आता है, इसका हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। कम हो गया, इसका मतलब अब ग्राफियन फॉलिकल भी मैच्योर हो गई। इसे अपन क्या बोलेंगे? मैच्योर जो है ये ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल 14 डेज पे पहुंच गई। 14 डेज पे पहुंचते ही बॉडी के अंदर FSH हार्मोन का लेवल कम होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड उसी टाइम पर एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का एक दूसरा हार्मोन रिलीज करती है, जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH कहते हैं। और LH का देखो यहाँ पे एकदम नॉर्मल चल रहा है, नीचे है लेवल बॉडी के अंदर। अचानक से ही ये 14 डेज पे पीक पॉइंट पे जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अपन मान सकते हैं कि ये कहाँ से बढ़ा है? 14 से लेकर 16 डेज, ये कह सकते हैं अपन कि 12वें दिन से लेकर 16 डेज तक एकदम पीक पे रहता है। और जैसे ही LH हार्मोन पीक पे रहेगा और ये ग्राफियन फॉलिकल को इंडक्शन देगा कि इसको तोड़ा जाए, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा जाए, ये रप्चर होगी। रप्चर कौन से दिन में होगी? 14 डेज। ये 1 महीने का चार्ट है नीचे। 14 डेज पे रप्चर होगी, यहाँ पर एग जो है वो बाहर निकलेगा, निकल गया। अब ये स्टेज सिर्फ इतनी सी है, ओव्यूलेटरी, इसे क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इसमें सिर्फ LH हार्मोन के बढ़ने से एग है वो बाहर निकलता है। किससे निकलता है? ग्राफियन फॉलिकल से। अब अगली स्टेज कौन सी है? ल्यूटियल फेज। अब अपन कह रहे हैं कि यहाँ तक 14वें दिन तक एग बाहर निकल गया 14 डेज पे। अब ग्राफियन फॉलिकल है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर अपनी ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद में एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाएगी। ये कौन सी बनाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? कोई भी ग्लैंड हो जो हार्मोन स्रावित करती हो, हार्मोन रिलीज करती हो, सिक्रेट करती हो, क्या कहलाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। सेम ये ग्लैंड बन गई। अब ये क्या बनाएगी? ग्लैंड बनाएगी। और ये ग्लैंड बनाए, क्यों बनाए? तो इसको इंडक्शन कौन देता है? इसको इंडक्शन देगा LH हार्मोन। समझ रहे हो आप? LH हार्मोन ने क्या किया? पहले इसको इंडक्शन दिया ग्राफियन फॉलिकल को कि आप अंडे को रिलीज करो। उसने रिलीज कर दिया। अब वो क्या कहेगा कि आप इस अंडे को रिलीज कर रहे हो, तो ये अंडा आगे जाएगा कहाँ? यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में तो जाएगा यहाँ निषेचन होके, तो यूट्रस में जाएगा तो ये भित्ति भी तैयार होनी चाहिए तब तक, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम को भी तैयार करने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। और उसे दूसरा नाम क्या है उसका? प्रेगनेंसी हार्मोन। उसे वो किस नाम से जानते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो अब LH हार्मोन जो है 14 डेज पे पीक पॉइंट पे है LH हार्मोन। ये इसको इंडक्शन देगा ग्राफियन फॉलिकल को कि ग्लैंड बनाई जाए एक, और ये ग्लैंड बनेगी। इसी ग्लैंड को क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे।
कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की ग्लैंड होती है, इसके अंदर येलो कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूटियम कहते हैं। कैसा कलर होता है, येलो कलर का। अब ये ग्रंथि जो बनी है ये एक हार्मोन रिलीज करेगी, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, याद रहेगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम तब तक रिलीज हार्मोन करती रहेगी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। अब इसने 15 तारीख से लेकर अंडे ने 20 तारीख तक किसका वेट किया, स्पर्म का, फर्टिलाइजेशन का वेट किया कि फर्टिलाइजेशन हो। अब इन कंडीशन कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेगी, ज़्यादा देर तो चलेगी नहीं, तो ये क्या करेगी, डिग्रेड होना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे डिग्रेड होगी तो ये टूटेगी तो ये कौन सा हार्मोन बना रही थी, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रोजेस्टेरोन धीरे से जैसे ही कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या बना रहा था, एंडोमेट्रियम लेयर को बना रहा था। एंडोमेट्रियम लेयर भी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जैसे ही ये टूटेगी कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन कम होगा, एंडोमेट्रियम भी टूटेगी। एंडोमेट्रियम टूटेगी तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स भी टूटेगी। तो इधर एंडोमेट्रियम के टुकड़े, ब्लड वेसल्स, और इधर क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी टूटेगी। ये सभी टूटकर यहाँ पे जो होगा 25 तारीख से 28 तारीख का पीरियड, जैसे अपन ने यहाँ पे बनाया है ये वाला पीरियड, इस पीरियड में पूरा क्या होगा, कचरा है वो बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहाँ से 15 दिन से लेकर 24 तक ये जो पीरियड है, इस पीरियड को अपन क्या कह सकते हैं, 4th स्टेज कहेंगे ना इसको, तो ल्यूटियल फेज, इसे क्या कहेंगे, ल्यूटियल फेज कहेंगे। और ये वाला जो पीरियड है 14 डेज वाला, इसे अपन क्या कहेंगे, 3rd ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज को सिक्रेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अगर आपको लगे कन्फ्यूजन तो इसे क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेज। क्यों, एग को सिक्रेट कर रहा है वहाँ पे वो, ये सिक्रेटरी फेज है। ल्यूटियल फेज ऐसी फेज है जिसमें हार्मोन स्रावित किया जाता है। आ गया समझ में। तो इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ग्राफ में 4 चीज़ें दर्शाई जाती है। सबसे नीचे की तरफ दर्शाई जाती है हमेशा यूट्रस की वॉल। यूट्रस की वॉल होती है, तो यूट्रस की वॉल कौन सी, एंडोमेट्रियम। देखो एंडोमेट्रियम पहला दिन है, यहाँ से देखो फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पे में धीरे धीरे FSH हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, ग्राफिन फॉलिकल बन रही है। उसके साथ साथ में एंडोमेट्रियम की परत है, ये भी धीरे धीरे बन रही है। इनमें ब्लड वेसल्स भी धीरे धीरे अंदर बनती जा रही है, उनकी कॉइलिंग बढ़ती जा रही है, इसकी साइज़ बढ़ती है, ये भी बढ़ती जा रही है। आगे समझ में। अब इस टाइम पे कौन सा हार्मोन चाहिए, FSH बढ़ रहा है। FSH 14 डेज पे कौन सा बढ़ेगा, LH के बाद में क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बनाया, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो यहाँ पे 2 हार्मोन, एक एस्ट्रोजन है। बॉडी के अंदर पहले एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है, कारण कि जैसे जैसे ग्राफिन फॉलिकल जो होती है, ये ग्राफिन फॉलिकल की जो भित्तियाँ हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, 2-3 बार बता चुका मैं पहले भी, हाँ, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बताया था ना पहले भी, अपन करे थे एक दिन बात। तो ये मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन बनाता है। तो धीरे धीरे देखो जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ रही है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। इधर देखो ग्राफिन फॉलिकल बढ़ रहा है, मतलब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। इसका मतलब इनकी जो भित्ति है वो क्या बना रही है, एस्ट्रोजन बना रही है। तो ये भी बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा तो यहाँ तक ये भी बढ़ा। जैसे ये टूटी, ये देखो कम हो गया एस्ट्रोजन। और जैसे ये टूटी तो क्या बनी, ग्लैंड बनी तो कौन सा हार्मोन बढ़ गया, आगे प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया। यहाँ प्रोजेस्टेरोन कम चल रहा था, एकदम नीचे नीचे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ग्लैंड बनी ये पीक पॉइंट पे चला गया। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वापस नीचे चला गया। और ये जो है एस्ट्रोजन, ये मेंटेन रहता है। क्यों, ये फीमेल का एक नॉर्मल हार्मोन है, ये चलता रहता है, याद रहेगा। तो ये पूरा ग्राफ आता है, एक तो ये आता है, एक फॉलिकल आता है, एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आता है, और एक आता है FSH और LH, ये चलता रहता है। और इधर ये 4 इसकी स्टेज होती है। अब इनमें से अगर अपन देखें कि ये साइकिल का चक्र है, इस चक्र में से कौन सा टाइम पीरियड सेफ है प्रेगनेंसी के लिए, कौन सा अनसेफ है, ये कह सकते हैं अपन, कौन सा क्रिटिकल है। ठीक है, 1 तारीख से लेकर यहाँ पर 10 से 12 डेज, कौन सा, 10 से 12 है। इस टाइम तक प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना है क्या, फर्टिलाइजेशन की, खोल के देख ले, है कि संभावना कोई नहीं है ना, क्यों नहीं है,
बंद कर दे, हाँ वो लगा दे, इसमें फोक्स आएगा। इसमें देखो 1 से 10 से 12 दिन तक कोई भी प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना नहीं होती। इसे क्या कह सकते हो आप? सेफ पीरियड फर्स्ट। क्या कह सकते हो? सेफ पीरियड फर्स्ट। अब यहाँ से 12 तारीख से ले अपन, 12 से 14 डेज पे तो सबसे रिस्क है, ओवम निकलेगा। ओवम जो है लगभग 4 से 5 दिन तक जीवित रहता है। इसका मतलब अपन ओवम को लेके चले तो यहाँ पे 17, मैक्सिमम लेके चले तो 20वां दिन, ठीक है ना। 12 से लेकर 17वें दिन तक या फिर आप कह सकते हो 20वें दिन तक कैसा रहता है? हमेशा क्रिटिकल पीरियड रहता है। ये पीरियड जो है 17 दिन तक कैसा रहता है? क्रिटिकल पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी ठहरने का सबसे उत्तम टाइम जो है, बेस्ट टाइम जो है वो ये है। अब जैसे 20 तारीख हुई, 20 के ऊपर धीरे धीरे क्या होगा? डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर कब तक? 24 तक। ये कौन सा है? सेफ पीरियड वापस, क्योंकि एग तो यहाँ पे क्या हो गया? डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया, सभी चीज़ें यहाँ से डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो है वो सेफ पीरियड सेकंड कह सकते हैं, सेकंड पीरियड सेफ। अब इन दोनों पीरियड में से सेफ ज़्यादा कौन सा सेफ है? फर्स्ट ज़्यादा सेफ है। क्यों? एग अभी बना ही नहीं है, बना ही नहीं है तो संभावना होगी ही नहीं। लेकिन इसमें अगर सपोज मान लो अपन तो किताबी ज्ञान कह रहे हैं कि 14 डेज पे निकला है एग, वो ज़रूरी थोड़ी है। हार्मोन के ऊपर डिपेंड करा, LH हार्मोन 2 दिन लेट हो गया तो वो कब निकलेगा? 17 को निकलेगा, पहले से ही 16-17 को निकलेगा, 16-17 को निकलेगा। अपन कह रहे हैं 20 तक सेफ है और फिर पता चला ये आगे चला गया, पीरियड तो आगे खिसक गया, तो रिस्क तो है। इसका मतलब इस पीरियड में थोड़ा रिस्क रहता है कि एग है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये फिक्स है कि 10 दिन तक कभी कुछ नहीं होगा। क्यों रही है? क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल बन रही है यहाँ तो एग मैच्योर ही नहीं हुआ है, एग मैच्योर ही नहीं हुआ है, एग निकला ही नहीं है। पहली चीज़ तो एग मैच्योर हो भी जाए तो निकलेगा, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ग्राफिन फॉलिकल में तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, वो तो एग बाहर निकलेगा और फेलोपियन ट्यूब में आएगा तब जाके होगा। इसका मतलब ये पीरियड कैसा होता है? टोटली सेफ होता है। ये थोड़ा रिस्की रहता है, ये हमेशा क्रिटिकल रिस्क है ये वाला पीरियड। ये प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे पूरा इसका ग्राफिकल चार्ट चलता है, ठीक है।